हेलो फ्रेंड्स, मैं सी सोनम आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ग्रोथ इन्वेस्टिंग। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को और जानिए ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स से रिलेटेड, जीएसटी से रिलेटेड। एंड अपनी क्वेरी भी मुझसे पूछ सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में। एंड इसके साथ ही वीडियो में मेरा मोबाइल नंबर है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टेक्ट कीजिए, आपकी सारी क्वेरी सॉल्व की जाएगी। Now come we start our video on types of ITR। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको कि इनकम टैक्स रिटर्न क्या होता है और इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप, हम सभी का। ठीक है। नाउ आज हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ आईटीआर कि टाइप आईटीआर कितने प्रकार की होती है और हमारी किस सोर्स से इनकम है, तो हमारे पे कौन सा आईटीआर अप्लाई होता है। तो आईटीआर के टाइप्स है 7। आईटीआर 1, if any individual and HUF have salary income, then he have to file ITR 1. If he have one house property income, मतलब एक हाउस प्रॉपर्टी से इनकम होती है उनकी, देन ही हैव टू फाइल ITR 1। इफ़ इसके साथ ही अगर उनकी एग्रीकल्चर इनकम है बट बिलो 5000, इसमें एक लिमिट है, अगर 5000 से नीचे है तो आपको ITR 1 फाइल करनी होगी। अगर आपकी सैलरी इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है एंड एग्रीकल्चर इनकम बिलो 5000, रिमेंबर व्यूअर्स, बिलो 5000, then you have to file ITR 1। Okay guys, now ITR 2। प्रत्येक इंडिविजुअल और एचयूएफ को ITR 2 कब फाइल करनी है? जब इंडिविजुअल और एचयूएफ की इनकम, सैलरी इनकम, वन हाउस प्रॉपर्टी और एग्रीकल्चर इनकम, तीनों इनकम सेम है जो ITR 1 में है, बट उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा कंडीशंस ऐड होने के कारण ITR 2 अप्लाई होगा उनके ऊपर। अगर उनकी टोटल इनकम मोर देन 50 लाख है तो उनके लिए, चाहे उनकी सैलरी इनकम है, वन हाउस प्रॉपर्टी इनकम हो, दोनों में से कुछ भी हो या दोनों हो, अगर उनकी इनकम 50 लाख से अबोव है तो उनके लिए ITR 2 अप्लाई होगा। अगर कोई किसी कंपनी में डायरेक्टर है इंडिविजुअल, तो उसके लिए भी ITR 2 अप्लाई होगा। इस केस में इनकम नहीं देखते। अगर वो डायरेक्टर है तो एज ए डायरेक्टर उसको ITR 2 फाइल करना होगा। और उसकी मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी से इनकम होती है ईयरली, देन ही हैव टू फाइल ITR 2। और उसकी एग्रीकल्चर इनकम मोर देन 5000 है, बिलो द 5000 है तो ITR 1 में इंक्लूड हो जाएगी उसकी इनकम, बट मोर देन 5000 देन ही हैव टू फाइल ITR 2। ओके, नाउ ITR 3। Every individual and HUF having business or profession, then he have to file ITR 3। ITR 3 कब अप्लाई होगा? जब इंडिविजुअल और एचयूएफ किसी बिजनेस में या किसी प्रोफेशन में इंडल्ज है तो उनके लिए ITR 3 अप्लाई होगा। अगर किसी पर्सन को, इंडिविजुअल एचयूएफ को, पार्टनरशिप फर्म से इनकम हो रही है तो भी उसके लिए ITR 3 अप्लाई होगा। और इक्विटी शेयर्स, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स गाइस, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स, अगर उसमें इन्वेस्ट किया है तो भी ITR 3। और अगर उसकी बिजनेस और प्रोफेशन के अलावा भी सैलरी इनकम, पेंशन इनकम, अदर कोई भी इनकम है तो भी वो ITR 3 में ही इंक्लूड होगा। जैसे अगर कोई पर्सन है वो बिजनेस कर रहा है बट बिजनेस के अलावा भी अगर वो पार्ट टाइम जॉब करता है, उसकी सैलरी इनकम आती है, तो उसकी बिजनेस की इनकम प्लस सैलरी इनकम बोथ इंक्लूड होके ITR 3 अप्लाई हो जाएगा उसके ऊपर। ओके, नाउ ITR 4। For every individual, HUF and partnership firm having income from business and profession. Now guys, you are getting confused कि ITR 3 में भी बिजनेस इनकम था, बिजनेस एंड प्रोफेशन, और इसमें भी ये वही है, बट
यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर ITR 3 में है बिजनेस इनकम, बिजनेस एंड प्रोफेशनल इनकम, बट अगर आप प्रिजम्पटिव इनकम दिखा रहे हैं इस 44AD, ADA एंड 44AE प्रेजेंटिव बेसिस पे इनकम दिखा रहे हैं तो आपके ऊपर ITR 4 अप्लाई होगा। इसके अंदर क्या होता है प्रेजेंटिव इनकम की, मतलब कि अनुमानित इनकम। इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बनाए हैं कि आपको इतने परसेंटेज इनकम दिखा रहे हो आप अपनी, बिना बुक्स ऑफ अकाउंट अच्छे से मेंटेन किए, तो आपको, जैसे अगर आपका बैंकिंग ट्रांजेक्शन के थ्रू टर्नओवर है तो आप टर्नओवर का 6% इनकम दिखाइए, नेट इनकम, नॉट ग्रॉस, नेट इनकम आपको 6% दिखाना होगा। अगर नॉन बैंकिंग ट्रांजेक्शन है आपके तो आपको 8%, मिनिमम 8% दिखाना होगा, इससे ज़्यादा भी आप दिखा सकते हैं। दिस इज कॉल्ड प्रेजेंटिव इनकम। और अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर है तो आपको ITR 3 फाइल करना होगा। उस केस में आपके ऊपर ऑडिट भी अप्लाई हो सकती है, टैक्स ऑडिट, डिपेंड्स ऑन आप क्या इनकम क्या बनता है 2 करोड़ के ऊपर। तो गाइज ITR 3 और ITR 4 में डिफरेंस पता चला आपको। ITR 3 में आपने बुक्स ऑफ अकाउंट सब अच्छे से मेंटेन किया है, आपका प्रॉफिट एकदम सही है, आपकी कहीं कन्फ्लिक्ट्स नहीं हो रहे इनकम और टर्नओवर में, तो आपको ITR 3 अप्लाई करना होगा। और अगर आपको कि लग रहा है कहीं कुछ कन्फ्यूजन है तो आपके ऊपर ITR 4 अप्लाई होगा इनकम के रिलेटेड। नाउ ITR 5, ये ITR फाइल होती है फर्म्स, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, LLPs, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, लोकल अथॉरिटीज, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, एस्टेट ऑफ इंसॉल्वेंट, एस्टेट ऑफ डिकीज्ड, इन्वेस्टमेंट फंड, बिजनेस ट्रस्ट, इन सब के द्वारा ITR 5 फाइल होगी। ITR 6 दिस फॉर्म फाइल होता है, ये फाइल होता है कंपनी एक्सक्लूडिंग कंपनीज क्लेमिंग एन एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 11 विच इज इनकम फ्रॉम ए रिलीजियस और चैरिटेबल प्रॉपर्टी। मतलब ITR 6 उनके द्वारा फाइल होगा जो मतलब कि अंडर सेक्शन 11 में एग्जेम्पशन क्लेम नहीं करते इनकम का। उनके अलावा जो भी कंपनीज हैं अंडर सेक्शन 11 में चैरिटेबल ट्रस्ट और ये सब आते हैं तो उनके लिए ITR 5 अप्लाई होता है। तो ये सिर्फ कंपनीज के लिए अप्लाई होता है ITR 6। ITR 7 अप्लाई होता है इंडिविजुअल होल्डिंग ए प्रॉपर्टी फॉर चैरिटेबल, और अगर अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 4A अगर कोई इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होल्ड करता है चैरिटेबल ट्रस्ट और रिलीजियस पर्पस के लिए तो ITR 7। पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके लिए भी ITR 7। इंस्टीट्यूट एसोसिएशन जो पर्टिकुलर किसी सेक्शन के अंडर हैं तो उनके लिए भी ITR 7 ही अप्लाई होगा। कोई कॉलेज, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटीज़ कुछ भी है ऐसी एजुकेशन के फील्ड में तो उनके लिए भी ITR 7 अप्लाई होगा। थैंक यू।